हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। एक सेकेंड। मंगलाचरण कहाँ गया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश धारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं आज का श्लोक। ठीक है। आज का श्लोक अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 21 और 20 में हमने क्या सीखा था कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, शाश्वत हैं और साथ साथ हैं। साथ साथ में मैं एक एग्जांपल बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। साथ साथ मतलब जैसे कि सूर्य की रोशनी अलग अलग रहती है, साथ साथ रहती है। सूर्य की रोशनी ऐसे ही जीवात्मा प्रकृति साथ साथ रहती है। ठीक है। और शाश्वत है। इस तरीके से ये सब बताया गया था। अब आगे प्रकृति पुरुष का और आगे वर्णन किया जा रहा है और यहाँ पे जो पुरुष शब्द चल रहा है वो पुरुष जीव के लिए है। ठीक है। ओके, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सम दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। कार्य और कारण के संबंध में प्रकृति करता है ना। कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। कर्ता मतलब मैं करने वाला हूं, तो वही करता। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो किस हेतु, कौन किसका हेतु है? प्रकृति। प्रकृति करता है, ये हेतु है। नीचे की लाइन में बोल रहे हैं पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख और दुख के संबंध में जो भोक्तापन है, सुख और दुख के संबंध में भोक्तापन है, वह उसका उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है जीव। पहले वाले का हेतु प्रकृति था, प्रकृति करता है। और दूसरे वाले का हेतु है जीव, पुरुष। तो यहाँ जिस पुरुष की बात है वह जीव, जीव के ऊपर बोला है, जीवात्मा। जीवात्मा के बारे में बोला जा रहा है, भगवान वाला पुरुष नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कर्ता कैसे है प्रकृति, कार्य कारण की।
और किस तरीके से जो सुख दुख जो फल फिर मिल रहा है उसको भोगने, कौन भोग रहा है, उसको जीवात्मा भोग रहा है। यानी पहले बता दिया प्रकृति और जीवात्मा दोनों शाश्वत हैं, साथ साथ रहते हैं, अनादि। अब बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो कार्य कारण है, ठीक है, भोग के लिए, मतलब कार्य कारण सारी फैसिलिटी देती है किसको, जीव को, कि लो भोगो। सारी फैसिलिटी कौन देती है, प्रकृति देती है। प्रकृति मतलब माया बोल सकते हैं, माया देवी देती है। तो अभी समझ आ जाएगा, जो कार्य और कारण है, इंद्रिया और शरीर, उसकी रचना कौन करती है, प्रकृति। कार्य कारण मतलब इंद्रिया और शरीर। देखो, इंद्रियों के कारण ही शरीर मिलता है, जानते हैं, मानते हैं ये? इंद्रियों के कारण ही शरीर मिलता है, ना कि शरीर के कारण इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रियों के कारण हमें शरीर मिलता है। तो इंद्रियां हो गई कार्य और शरीर हो गया कारण। नहीं, इंद्रियों, एक सेकंड, मैं भूल रहा हूँ क्या। हाँ, कार्य मतलब इफेक्ट। तो जो कार्य है वो हो गए इंद्रियां, और जो कारण वो हो गया शरीर, क्योंकि शरीर ही तो अनुभव करता है ना हर चीजों को। बाकी कारण, कार्य और कारण, कार्य शरीर और कारण इंद्रिय, ये बता रहा हूँ ना मैं, कार्य शरीर और कारण इंद्रिय, ये बताया ना मैंने। हाँ, यही है कार्य कारण। तो कार्य क्या है, शरीर, और कारण क्या है, इंद्रिय। शरीर का कारण क्या है, शरीर तो हो गया कार्य, उसका कारण क्या है, इंद्रियां। इंद्रियों के कारण ही हमें शरीर मिल रहा है, ये समझना है। तो इसमें थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी तब समझ में आएगा। समझ में आया कुछ, नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, पूछते क्यों नहीं हो, समझ में आया? जो समझ में नहीं आया तो इंद्रियों से हम भोग करते हैं, उस भोग से क्या है, मन बुद्धि चेतना खराब होती है। और उसके हिसाब से फिर अगर मान लो चेतना, हम भोग कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, चेतना गंदी होगी तो फिर कौन सा शरीर मिलेगा, शेर का या फिर बाघ का, इनका मिलेगा जो मांस खाते हैं। तो इंद्रियां नहीं हो गई, इंद्रियों के कारण ही तो शरीर मिल रहा है ना अगला। तो ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं जो इंद्रियां जो कार्य कारण है, ये सब प्रकृति द्वारा है, और शरीर भी प्रकृति द्वारा दिया जा रहा है, और इंद्रिय भी प्रकृति द्वारा दिया जा रहा है। तो ये परम कारण क्या है, प्रकृति, ठीक है। और हमने ये भी सुना था कि इच्छा देश सुख दुख, ये सब क्षेत्र के विकार है, सुना था। क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर के विकार ही तो है ना, सुख दुख लाभ हानि, ये सब कर रहा है। इनकी सृष्टि कौन कर रहा है, प्रकृति, ठीक है। और इन सुख और दुखों का भोग करने वाला कौन है, भोग करने वाला जीवात्मा। जबकि जीवात्मा को कोई मतलब नहीं है शरीर से इंद्रियों से, लेकिन फिर भी भोग कर रहा है जीव, अनुभव कर रहा है। मतलब भोग शरीर का है, लेकिन अनुभव कौन कर रहा है, हम जो खाते हैं कुछ, तो शरीर तो जड़ है, शरीर कैसे टेस्ट का अनुभव कर सकता है, वो अनुभव कौन कर रहा है टेस्ट का, वो जीवात्मा कर रही है। नहीं तो मरे हुए इंसान को खिला दो, वो टेस्ट अनुभव करेगा, तो जीवात्मा अनुभव कर रही है। तो इसका भोक्ता प्रकृति नहीं है, भोक्ता जीव है, और प्रकृति फैसिलिटी देती है, यानी कार्य कारण प्रकृति है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि सुख और दुख की सृष्टि माया द्वारा होती है, यानी प्रकृति द्वारा होती है, पर भोग जीवात्मा करता है। क्या, कौन सही से नहीं बैठा, हरे कृष्णा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अब ठीक है। हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, हम्म? हाँ, तो जीवात्मा भोग करता है इस तरीके से। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, कुकिंग, जो जो माता जी कुकिंग कर रही हैं, वो पका पका के दे रही हैं, तो ऐसे ही प्रकृति पका पका के जीवात्मा को दे रही है। लेकिन इच्छा तो जीवात्मा ने ही करी, मुझे चाउमीन चाहिए, मुझे चाउमीन खानी, तो इच्छा करी ना। फिर प्रकृति यानी माया देवी क्या करेंगी, कुकिंग करेंगे, उसको बनाएंगे खूब अच्छे से और दे देंगे बना के। और जो मैनेजर है वो खाली अप्रूवल देता है, हाँ ठीक है दे दो, इस तरीके से। तो अप्रूवल मतलब भगवान अप्रूवल दे दी, और कुकिंग जो कर रही है यानी माया देवी, जो प्रकृति ये दे रही है। खाने वाले हमें, इच्छा हमने करी, खा भी हम रहे। मान लो मैंने इच्छा करी, मुझे ना चाउमीन चाहिए, पर जोरदार चटाक पटाक हो, उसमें मिर्च हो खूब,
अब मान लो मिर्च ज्यादा है, अब आंसू निकल रहे हैं, तो दुख किसको हो रहा है? सुख दुख तो मतलब शरीर को हो रहा है, अनुभव तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन किसके कारण हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है ना, हमने इच्छा करी थी ना हमें तीखा खाना है ज्यादा। तो उसी तरीके से ये सुख दुख मिलता है क्योंकि हमने इच्छा करी है इस वजह से। तो प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति तो खाली हमें कुकिंग करके बना बना के दे रही है बस, सारे भोग दे रही है, सब कुछ दे रही है, भोगता हम। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं, अभी चलो इसमें आगे आएगा तब बताऊंगा। टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। टेक्स्ट। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो दो लाइन में, एक एक लाइन में दोनों का था। नीचे की लाइन में क्या था? कौन हेतु है? भोक्ता का जीव, जीव भोक्ता है। और दूसरे का हेतु क्या है? प्रकृति, मतलब जो भी कार्य कारण। इसमें कार्य कारण समझना है मैंने। कार्य क्या है और कारण? इंद्रिया। हमें उल्टा लगता है, उल्टा लग रहा है ना, हम सोच रहे हैं कि शरीर की वजह से इंद्रिया मिलती है ना, हम ही सोच रहे हैं शरीर है इसलिए इंद्रिया, नहीं, इंद्रियों की वजह से शरीर मिलता है, नहीं इंद्रियों से शरीर मिलता है। तो इंद्रिया सृष्टि कर रही है शरीर की एक तरीके से, ठीक है। इंद्रिया इच्छा करती है, मन बुद्धि सब ये इंद्रिया इच्छा कर रही हैं, उसके हिसाब से अगले दिन तुम्हारा शरीर बनेगा। तो शरीर बना रही ना इंद्रिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जो कार्य है वो है शरीर, और जो कारण है वो इंद्रिया। मतलब जैसे कि मैं बोलूं, ये लैपटॉप एक कार्य है किसी का, लेकिन कारण क्या है इसका? बनाने वाला। बनाने वाला कारण है, या फिर इसके मटेरियल ले लो। जैसे कि मैं बोलूं, खीर कार्य है, और खीर का कारण क्या है? दूध चावल। कारण तो बनाने वाला, बाकी दूध चावल भी है ना कारण, दूध चावल से बनी है। तो इसी तरीके से जो कार्य है वह है शरीर, और कारण है वह है इंद्रिय। ये वही है जो अभी पीछे बताया था, कार्य कारण वही है। जैसे कि एक कुर्सी टेबल बनाई किसी ने, वो तो कार्य हो गई, इफेक्ट। और बनाई वो कारण हो गया। किस कारण से बनी, मतलब कारण क्या है बनने का, वो कारण माना जाता है, इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट पढ़े। पढ़ लिया टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो सुख दुख है उसका निर्माता जीव नहीं। निर्माता समझते हैं? हाँ, निर्माता मतलब ऐसा नहीं कि मैंने निर्माण किया इसका, मैंने निर्माण किया। निर्माता जीव नहीं है, जीव सिर्फ इच्छा करता है और भोगता है। जीव पर अपनी पहचान शरीर से कर रहा है तो उसका भोक्ता बन जाता है जीव। देखो, देखो जो आत्मा है उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है। अब शरीर के लिए जो फैसिलिटी दी जा रही है उससे आत्मा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर क्यों यहाँ बोल रहे हैं कि जीव भोगता है? क्योंकि जीव अविद्या के कारण अपने आप को शरीर मान रहा है, शरीर से जुड़ा हुआ मान रहा है, इसलिए वो भोग रहा है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ सिनेमा हॉल का, उससे एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। सिनेमा हॉल का एग्जांपल एकदम सही है। जब भी सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो जैसे ही अज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही सबसे पहले अंधकार कर दिया जाता है। यानी अंधकार मतलब आवरण, अंधकार का आवरण कर दिया जाता है, यानी अज्ञान। उजाले में तो उजाला करें तो चिल्लाएंगे लोग, अरे क्यों उजाला कर दिया, अंधेरा करो, हम अंधेरे में रहने दो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अंधकार हो गया, बैठ गए। अब दृश्य पटल पे जो दृश्य है, जो स्क्रीन दिख रही है, उस पे हीरो हीरोइन नजर आ रहे हैं। अब पहली बात तो ये, क्या हीरो हीरोइन है वहां पे? हीरो हीरोइन है? हीरो हीरोइन नहीं। वो अपना कहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं वहां पे हैं, ये अज्ञान है ना। ठीक है। और पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है ना, वो मशीन लेके लाइट ऐसे दिखा रहा है, उससे चल रहा है, रील चल रही है, मतलब पूरी रोशनी से तो आती ना, जो रोशनी आता है वो उससे पड़ता है, उससे चल रहा होता है, कर रहा है। तो जो दृश्य सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसको देखने वाला कौन है? ऑडिशन, यानी जीवात्मा, मतलब वो देख रही है, ऑडिशन। जबकि उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो उससे अलग है। जिस तरीके से शरीर से आत्मा जो अलग है, कोई मतलब नहीं, उसी तरीके से जो दृश्य दिखाया जा रहा है उससे जो बैठा ऑडिशन देख रहा है उसको क्या मतलब है? कोई रिश्ता है? अलग है ना बिल्कुल। ऑडियंस का क्या रिश्ता है उससे? रिश्ता है कुछ उससे? जो चल रहा है उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को उस रिश्ते में मतलब जोड़ रहा है, समझ रहा है। जैसे जीवात्मा अपने आपको शरीर समझने लगती है ना, ऐसे ही वो इंसान में अपने आप को वो समझ लगता है। तो जो हीरो होता है उस पे हम अपने आप को रख लेते हैं। अब हीरो को कहीं तकलीफ हुई, हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो तकलीफ किसको होती है? हमें भी हो रही होती है ना। देखिए ना, तो पिक्चर में आंसू निकल आते हैं पूरे, आंसू निकल आते हैं। हो मतलब सारी चीजें वो जबकि हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ हम मान लेते हैं। तो मान रहे ना फालतू में ही। यानी टीवी में जो भी कुछ हो रहा है उससे विकार जो हो रहा है, जो स्क्रीन चल रही है उसमें विकार जो हो रहा है, उस विकार को हम अपना विकार समझ लेते हैं।
तो उसी तरीके से जीवात्मा का कोई मतलब नहीं है इस शरीर से, लेकिन क्योंकि जीवात्मा अपने आप को शरीर समझ लेती है, इसलिए उसका सुख दुख भोग वोग सब अनुभव होने लगता है। जिस तरीके से पिक्चर करना होती है, ये तो है ना कि देखा नहीं रोने लगते हैं बैठे बैठे, मतलब है नहीं कुछ, अपना है नहीं, अपन अलग है बिल्कुल, फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को उस रोल में रख लेते हैं कि हम हैं, साइड हो जाते हैं ना, एक साइड, किसी एक के साइड हम अपने आप हो जाते हैं, जैसे ही देखेंगे बैठेंगे हो जाएंगे, वो अपने अपने आप को रख लेंगे वहां। जैसे कि बहुत एक एग्जांपल है कि जब पिक्चर में देखा है कि गुंडे लोग हीरोइन को पकड़ ले गए और उसको मुंह बंद करके छुपा लिया, अब हीरो इधर दौड़ रहा भाग रहा है, और मान लो कि हीरो इधर खड़ा है और वो बोल नहीं पा रही, पीछे खड़ी, तो अपने साथ तो ऐसे करते हैं ना कि वो देख लो पीछे पीछे, मतलब अपने आप को वहां रख के बोलने लगते हैं, और फिर वो पता चले वो रॉन्ग साइड चला गया, अरे यार ढूंढ नहीं पा रहा, फिर अचानक एकदम आके देख लेता है एकदम। तो ये सब चीज हमें चीजें समझनी चाहिए कि जीवात्मा बिल्कुल अलग है, उसे कोई मतलब नहीं इन चीजों से, यानी हमको, लेकिन क्योंकि हम अविद्या के कारण अपने आप को समझ लेते हैं, इसलिए हमें सब अनुभव हो रहा है। तो और ये अविद्या की वजह से होता है, ये सारा कुछ अविद्या की वजह से हो रहा है, मतलब पूरा अज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वहां पे डॉट डॉट है और कुछ नहीं, हम सोच लेते हैं कि ये सब है, दृश्य जगत एक तरीके से। तो सुख दुख की सृष्टि माया कर रही है, पर भोग कौन रहा है? जीवात्मा। तो अविद्या के कारण अपने को शरीर मानने की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, ये मैंने बता दिया अविद्या के द्वारा। और अविद्या की सृष्टि कौन कर रहा है? वो भी भगवान ही, वैसे तो भगवान ही करते हैं, मूल भगवान ही इल्यूजन करते हैं। अब देखो, जीव इच्छा कर रहा है भोग की, और भोग की वस्तु अनुभव, जैसे जीव इच्छा कर रहा है, मैंने इच्छा करी मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आज पनीर की सब्जी खाई चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, मैं इच्छा कर रहा हूँ ना भोग की। अब भोग की मैंने इच्छा करी, वैसे ही क्या माया ने, देवी ने क्या करा, वो चीजें प्रस्तुत कर दी। अब प्रस्तुत करके उन चीजों का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव ही तो होता है ना, खट्टा मीठा अनुभव, अच्छा नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है, ये चीज अनुभव आत्मा की वजह से होता है। लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा अपने आप को शरीर मान रही है, वही समझ। तो सुख दुख का निर्माता नहीं है, लेकिन एक अर्थ से निर्माता कह सकते हैं, जीवात्मा है, इच्छा करता है, निर्माण, निर्माता मतलब मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं निर्माण कर रहा हूँ, निर्माता हूँ, इस तरीके से। तो वही है, प्रकृति फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एज पर लॉ ऑफ कर्मा, मतलब एज पर कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे तो जो कर्मों में लिखा है उसके हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और जीव भोग करता है, और अप्रूवल कौन देता है? कृष्ण देते हैं, धर्म भगवान देते हैं, परमात्मा। जैसे कि मान लो कि किसी ने चेक बना दिया 550,000 का, उसको साइन करते हैं ना, साइन करने के बाद बैंक में डाल दिया, बैंक में भी तो अप्रूवल आती है ना, मतलब देखते हैं चेक करते हैं, वो ठप्पा लगा देते हैं सीनियर अधिकारी, फिर वो उसको दे देता है। उसी तरीके से हम जो भी इच्छा करते हैं, तो माया देवी प्रस्तुत करने से पहले अप्रूवल लेती है भगवान की, भगवान अप्रूवल देते हैं, हाँ ये इसके कर्म में है, ओके डन, फिर वो चलता रहता है सब। तो इसी तरीके से सब चलता रहता है। तो कोई भी परिस्थिति हो, और एक चीज है इसमें इसमें आगे बताया जाएगा, कोई भी परिस्थिति हो, जैसी इंद्रियों से हम भोग करेंगे, उस भोग के अनुसार जैसा शरीर मिलेगा, लेकिन परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते, परमात्मा हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, कोई भी हो, तो सोचो उनके अंदर परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कह रहा है मैं कभी अलग नहीं होता, मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। और फिर हम बोला कुतिया हट चल, लात दे दी उसने, तो किसको लात दे दी? परमात्मा है उसके अंदर, लात दे दी ना, इसी बोलते हैं पंडिता समदर्शन। इसीलिए उसका समदर्शी होता है, सब में परमात्मा को देखता है वो। लेकिन व्यवहार सबके अपने अपने अनुसार करता है, उसी के अनुसार, जो व्यक्ति जैसा उसके हिसाब से, लेकिन सम्मान सबको समान रूप से देखता है, एज इट परमात्मा के रूप में। ठीक है, एक बार पूछो ना, कार्य कारण को समझा, कार्य कारण क्या है? क्या भैया भी समझ गए, हलवाई का काम कर रहे हैं, तुम घर पे बैठे क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, मैं बोलूँ कल बर्फी बनाना, तो बर्फी बनाई तुमने, सब कुछ स्टार्ट किया, तो इफेक्ट हुआ ना, रिजल्ट निकला ना कि बर्फी बनके तैयार हो गई, वो क्या हो गया? कार्य। कार्य दिख रहा है, भाई तुमने इतनी दिन मेहनत करी, तो कार्य दिखा ना सामने, हाँ मैंने कार्य करा, 1 घंटा लगाया, तो ये अब कारण कौन है? किस कारण से बनाया वो? सामग्री भी है, तुमने बनाया ना। तो उसी तरीके से है, शरीर क्या है? कार्य है। किसका कार्य है? शरीर, इंद्रियों का, क्योंकि इंद्रियों ने जैसे जैसे भोग किया उसके बाद शरीर मिला। इजी है बिल्कुल। अब बताओ फिर से, डंडा लाओ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा? अब कोई भोग कर रहा है इन इंद्रियों से, बस दारू ही दारू पी रहा है, दारू ही दारू पी रहा है, तो उसे कैसा शरीर मिलेगा फिर? बेकार मिलेगा ना।
तो शरीर इफेक्ट हो गया ना कार्य, क्योंकि उसने ऐसा किया तो ये कार्य निकल के आ गया सामने, प्रस्तुत हो गया। तो अब समझा गया कारण क्या है इंद्रियां, कार्य क्या है शरीर। एक सेकंड रुकना। ये कार्य कारण जूम वालों को समझ में आ गया जो भी है इसमें? ऐसे ही प्रोफाइल ऑन करके मुंह से बता दो, किसी को समझ में आया कार्य कारण? कार्य कारण समझ में आया नहीं? यार कोई भी नहीं समझ पा रहा है। फिर से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनो आपकी बात। ठीक है, कौशल प्रभु ने राइस लाए, ठीक है, राइस लाए और घर पे राइस से किचन में गए और किचन में राइस बना दी, ठीक है, यानी पुलाव बना दिया। अब पुलाव बना के तैयार हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे कि मैंने जो कार्य किया वो कार्य सामने दिख रहा है, कार्य दिख रहा है, चावल बन के तैयार हो गए। अब मैं बोलूँ कारण क्या था, चावल बनने का कारण क्या था? कारण मैं था, मैं गया चावल लेके आया तो मैं था ना कारण। तो तुमने किया तो चावल निकल के आ गए सामने। और मान लो कि तुमने वही चावल बनाए, उस चावल नमक ज्यादा डाल दिया, तो कार्य बन के तो आ गया, लेकिन खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने नमक ज्यादा डाल दिया। तो ऐसे ही है सेम टू सेम। इंद्रियां मतलब कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं इधर भोग रहा हूँ, देखो मैं अच्छे कार्य करूंगा, अच्छा वो करूंगा तो मुझे देवता का शरीर मिलेगा, सतोगुण में रहूंगा, अच्छा कार्य करूंगा। तो जो देवता का शरीर मिलके तैयार हो गया, मिल गया, जो अभी है शरीर मिल गया, वो क्या है? कार्य है ना हमारा, क्योंकि हमने किया इंद्रियों से तो कार्य वो हो गया, सामने रिजल्ट दिख रहा है। मतलब इफेक्ट, कार्य मतलब इफेक्ट, कारण मतलब कोज, मतलब कि किस किस वजह से हुआ है। तो वही चीज है, जैसे कि मिस्त्री घर बनाता है, घर बन के तैयार हो गया, रिजल्ट दिख रहा है कार्य, हाँ भाई मैंने देखो कार्य किया, कार्य दिख नहीं रहा तुम्हें सामने? दिख रहा है। कारण क्या है? मैं हूं ना, मैंने ये छेना लिया, ये लिया, हथौड़ा ठोक ठाक के बनाया। छेना मतलब छेनी हथौड़ा जो भी। अब मैं फिर से पूछना, क्या अब समझ में आया कार्य कारण? मैं चला गया, चला गया चावल का सुनकर सुनकर कहाँ चला गया? अच्छा तो कोई नहीं, कल बना ले, फीस्ट कर देंगे, कोई बात। ओके, बाकी को पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। अब जो भी है इसको पढ़ लेना, एक बार आ जाएगा समझ में। कार्य कारण बिल्कुल इजी है, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं हो रही। अभिषेक तुम बताओ। कारण इंद्रियां हैं और कार्य शरीर है। जैसे कि एक कुम्हार ने एक मटका बनाया, मटका बन के तैयार हो गया, उसको क्या बोलेंगे? कार्य। और मटका बना रहा था उसको बोलेंगे कारण, या चका बोल सकते हैं कारण उसका। ठीक है, बस यही समझो। अब तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, अब तो मेरे साथ समझ में आ गए। ठीक है, सात पर पढ़ते हैं। सिद्धार्थ प्रभु समझ में आया? मुंडी हिला के बताओ कार्य कारण। तो फिर तुम्हें अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया। बार बार बोलने से ना दिमाग में घुस जाता है। अब इसमें प्रभुपाद जी देखो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि जो सुन के लगेगा हाँ यार शरीर मिला ही भक्ति करने के लिए। बहुत गजब का तात्पर्य दिया है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। प्रकृति भोग देती है, फिर वो भोग से इंद्रियां भोगते हैं, उस तरह से विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं शरीरों की। विभिन्न शरीर नहीं देखे, कुत्ते का जन्म मिल रहा है, किसी किसी का जन्म मिल रहा है, मनुष्य में भी कोई काला है, कोई गोरा है, ये सब है, ये सब चीजें हो रही है। तो कारण है मतलब कार्य और कारण। तो कार्य मतलब शरीर, कारण मतलब इंद्रियां, और इन सब का, इन दोनों का कारण क्या है? प्रकृति। ये दोनों चीज कहां से आ रही है? इस प्रकृति से। शरीर भी प्रकृति से आ रहा है, इंद्रिय भी प्रकृति से आ रहा है, जैसे कल बताया था। ठीक है, ओके। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य है मतलब, और कोई बोले 84 लाख योनियां पर क्यों? क्योंकि जो जीव है उसकी 84 लाख, 84 लाख उसकी इच्छाएं हैं। ठीक है, जैसे कि 84 लाख से ज्यादा इच्छाएं हो नहीं सकती, इसीलिए 84 लाख कपड़े ही है, मतलब योनियां। ठीक है, क्योंकि जो तुम कुछ करोगे इन 84 लाख के अंदर ही आएगी वो चीज, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। उसी साथ शरीर मिलता है। अब सोचो 84 लाख तरह से हम कर्म कर सकते हैं। मान लो किसी ने कर्म किया बकरी बन गया, किसी ने कर्म किया वो कुत्ता बन गया, किसी ने कर्म किया वो सुअर बन गया, किसी ने हाथी बन गया। यानी कुछ कुछ तो इंद्रियों से कर रहा था ना, जो ऐसा बन गया, यानी ऐसा उसने किया, ऐसी इच्छा करी, ऐसा भोग किया, तो ये शरीर मिल गया। तो 84 लाख योनि में ही आ रहा है ना वो शरीर। तो 84 लाख योनियां ही हैं, और 84 लाख ही विविध मतलब जो जीव हैं उनकी इच्छाएं हैं। तो ये हमें समझना है, क्योंकि इतने विविध प्रकार की जीव की इच्छाएं, तो इतने प्रकार की इच्छाएं 85 लाख
इच्छाएं नहीं है, सिर्फ 84 लाख इच्छाएं हैं जीव की, बस इससे बाहर नहीं। क्योंकि इससे बाहर होंगी तो फिर तो एक योनि और बढ़ जाएगी ना, इसको क्या क्या शरीर दें। जैसे तुमने देखा है कि कोई कोई लोग जुड़वा जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, यानी पिछले जन्म में उनने कार्य एक से एक जैसे करे होंगे, 19-20 का फर्क होगा बस। क्योंकि देखो, हम जो कार्य कर रहे हैं इंद्रियों से, उसके साथ शरीर बनता है। तो उन दोनों ने एक जैसे कार्य करे पूरे, छोटे से लेके बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक जैसे, तभी तो एक जैसा जन्म मिलेगा ना। तो जैसा कार्य किया वैसा ही शरीर बनेगा, तो सेम टू सेम बनेगा शरीर। समझ में आया? जैसे किसी, हर कोई कार्य अलग करता है इस पूरे, इसीलिए सबको अलग अलग शरीर है। कभी सोचा है कि पूरा सेम शरीर, वैसे देखा ह्यूमन बॉडी तो 90% सेम है, लेकिन 99% सेम है, बस 1% अलग है, और वो 1% ऐसी अलग है कि सभी अलग है। समझ में आया कुछ? ये समझना है मैं यहाँ पे कि जैसे कि अभिषेक ने जो कर्म किए इस जन्म, सेम टू सेम वैसे तुमने की, ठीक है। और मरते हुए भी चिंतन पुरुष का किया दोनों ने, तो पुरुष का जन्म मिलेगा। तो जैसा तुमने कर्म किया, जैसी इंद्रियों में तुमने चलाई, जो इंद्रियों को भोग जैसे किया, उस हिसाब से शरीर बनेगा। तो जैसे तुम्हारा बनेगा वैसे अभिषेक का बनेगा। मान लो अभिषेक ने दारू पी है, तुमने नहीं पी है, तो फिर अभिषेक का अलग बनेगा, तुम्हारा अलग बनेगा। तो ऐसे ही है। तो इसी तरीके से 84 लाख योनियां है, जो जैसा इच्छा करता है उस हिसाब से उसको वैसा शरीर मिलता है। तो ये है पूरा मतलब, 84 लाख योनि एक तरह से कपड़े हैं सबके, वस्त्र। जो जैसा करेगा वैसा वस्त्र में मिल जाएगा उसको। आत्मा के ऊपर वस्त्र मिल जाता है। ठीक है, ओके। जीव के विभिन्न इंद्रियां सुखों से ये योनियां मिलती हैं, आगे ना देखो। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से, इंद्रिय सुख जो कर रहे हैं ना, इंद्रिय भोग रहे हैं, उससे योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करती हैं। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख को भोगता है। उसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। देखो, जैसे आंख है, आंख का विषय क्या है? देखना। आंख नाक कान, इससे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके अनुसार हमारे मन पे क्या है? उसके अनुसार हमारे मन पे, चित्त पे चित्त का निर्माण होता है। जैसे जो जो तुम भोग करोगे उस चित्त का निर्माण होता है। मतलब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का चित्त बनता जाएगा। भोग कर रहे हैं, मान लो कि मीट मछली खा रहे हैं, तो उसका चित्त बनता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इच्छाएं करेंगे, जैसे जैसे रूप देखेंगे इस इंद्रियों से, वैसे वैसे चित्त हमारा बनता जाएगा। और जैसे जैसे हम मांस खा रहे हैं तो उसका चित्त घोर हो जाएगा। घोर मतलब कि अब उसको बाध्य होके बाघ का जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर कोई ज्यादा मांस खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, या तो शेर का मिलेगा, या फिर उसका बाध्य होके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। जैसे कोई कहता है अरे खाने पीने तो कुछ भी खा लेते हैं, अरे कुछ भी खिला दो, कुछ भी खा लेते हैं, हम खाने पीने वाले इंसान है, कहते नहीं, अरे हम तो खाने पीने वाले हैं। हाँ अच्छा, भगवान कहे ठीक है, ठहरो, टेंशन मत लो, खाने पीने वाले हो ना, ठीक है, तुम ऐसा तुम सुअर बन जाओ और खाओ कुछ भी। कुछ भी मतलब मल खाओ। कुछ भी का मतलब ये है ना कि तुम जो कुछ भी खा रहा है वो मल, फिर वो सुअर बनेगा, मल खाएगा। क्यों? कुछ भी खा रहे हो ना तुम, तो खाओ कुछ भी। और अगर ये सुन लोगे ना कि सुअर की कपड़े में डालने में, योनि में डालने से पहले उस जीवात्मा को मल में डुबोया जाता है, और मल खब्बाया जाता है, फिर वो आके उल्टी करता है, फिर डाला जाता है, फिर खब्बाया जाता है। जब उसको आदत पड़ जाती है फिर उसे सुअर की शरीर में डाला जाता है कि अब तुम जियो, नहीं तो वो भड़बड़ जाएगा, मर जाएगा ना। कैसे कैसे? आदत ही नहीं है उसको, पहले आदत डलवाई जाती है उनपे। अब कौन खाना चाहता है? जाना चाहता है कि कुएं में? नहीं जाना चाह रहा होगा ना, तो इसीलिए कुछ भी मत खाओ। ओनली कृष्ण प्रसादम खाओ, विष्णु प्रसादम खाओ। क्योंकि पाप तो वैसे ही खा रहे हैं तुम, अगर चढ़ा के नहीं, भोग लगा के नहीं खा रहे हो, तो पाप तो वैसे ही खा रहे हैं। भगवान 3:13 बोल रहे हैं, पाप खा रहे हो। तो वही चीज है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सुअर बनेगा, मल खाएगा। अब कोई सोचे और ये तो भगवान दंड दे रहे हैं उसको, ये दंड नहीं दे रही, उसी की इच्छा थी, कह रहा ना मैं कुछ भी खा लेता हूँ। तो भगवान की ठीक है, तेरी इच्छा कुछ भी खाने की, तो कुछ भी खा। तो भगवान किसी से पार्शलिटी नहीं करते, मतलब किसी में पक्षपात नहीं करते। जय जैसी जैसी इसकी इच्छा वैसे वैसे पूरी करते जाते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं इसमें लास्ट में? उसके भौतिक सुख दुख शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। तो जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो शरीर के कारण है। जीवात्मा को तो मतलब ही नहीं कोई। जैसे फिर चले जाओ सिनेमा पे, मतलब है जो सिनेमा में पिक्चर चल रही है उससे, लेकिन हम समझ लेते हैं, अपने आप को रख लेते हैं वहां पे। लड़कियां हीरोइन को रख लेंगी और लड़के हीरो को रख लेंगे, ऐसे ही होता है। रख लेते हैं और फिर उस हिसाब से सोचने लगते, रोने लगते हैं उसमें। और जो माँ टाइप की होंगी वो माँ को रख लेंगे ना। जैसे जैसे भाव होता है वैसे वैसे रख लेते हैं। तो वह उनका निर्माता नहीं है। सुख दुख का कारण क्या है? इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क। सुख दुख का कारण क्या है? जो अपनी इंद्रिया है ना, इन इंद्रियों के विषय से संपर्क। आंख का विषय है रूप देखना, कान का विषय है सुनना, मुंह का विषय है खाना, नाक का विषय है सूंघना। इसके कारण ही सुख दुख मिलता है।
इंद्रियों का कार्य। तो उससे कुछ विकार होता है, पर वो विकार शरीर का होता है, लेकिन जीवात्मा अपने आपको शरीर मान रही है, इसलिए जीवात्मा अनुभव करती है उसको, बस। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। इसका अर्थ है जीव अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो वो आनंद में रहता है, एकदम आनंद में अनुभव करता है। और लेकिन अभी स्थिति क्या है जीव की? पूरी तरह विपरीत स्थिति है। अगर हम अपनी स्वयं स्थिति में आ जाए ना, सच्चित आनंद में, तो हम कितने आनंद में रहेंगे सोच नहीं सकते। ऐसे ही वैकुंठ में, अगर हम वैकुंठ में जाएंगे तो सच्चित आनंद में रहेंगे स्वरूप में अपने, तो आनंद ही आनंद है। लेकिन हम विपरीत हैं, इसलिए दुखी हैं। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण भूलिया जीव अतएव, कृष्ण भूलिया जीव अतएव माया ते मतलब तारे संसार दुख। मतलब कि जो माया है वो इस संसार में दुख क्यों मिल रहा है जीव को, इस माया संसार में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया है। जैसे हम कृष्ण को याद कर लेंगे दुख खत्म, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझ लो, फिर अनुभव होगा कुछ। सुख तो सारे शरीर शरीर से संपर्क, शरीर के हैं सारे सुख दुख लाभ हानि सब। अब जब शरीर अपने आप को मान नहीं रहे तो फिर दुख सुख खत्म अपने आप। यही बता रहा है आगे भी। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। क्यों आता है? इच्छा है ना, मुझे भोगना है तो आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। क्या हम इस शरीर के सुख के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं? आत्मा को एक साइड पे हटा दो, मतलब जैसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब जो भी हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ शरीर के सुख के लिए। और ये सुख क्या है? क्षणिक सुख है। मान लो मैं बोलूं कि मुझे ना स्वादिष्ट भोजन खाना है, तो कितना कष्ट करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए? 3-4 घंटे। और खाने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट यहाँ तक। तो यानी सुख कितना मिला? 5 मिनट का। और तुमने मेहनत कितनी करी, संघर्ष कितना करा? 2 घंटे। तो उसी तरीके से सब सारे विषय ले लो, संघर्ष सब विषय में है, लेकिन सुख थोड़ा सा। इसीलिए कह रहे हैं ये प्रयास छोड़ो, भगवत प्राप्ति का प्रयास करो। इसमें क्या है? संघर्ष कम है और सुख अनंत है और शाश्वत सुख है, और कभी खत्म होने वाला सुख नहीं। जैसे मान लो कि माला कर रहे हैं सुबह सुबह, तो कौन सा संघर्ष कर रहे हैं ज्यादा? और इससे हम वैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे, जहाँ सुख ही सुख है और शाश्वत सुख है। एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है वो है, क्योंकि हम ये नहीं है। अगर मान लो कि भगवान कहीं ऐसा करें कि 100 जन्मों की तुम्हारी फोटो एक पोस्टर पे लगा दे छोटे छोटे, अब बोलो पहचानो कौन हो तुम इसमें, तो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम हर जन्म में अलग से चेहरा था, मैं हूँ कौन? अरे तुम हो ही नहीं, तुम ये भी नहीं, तुम एक्चुअली सोल हो, आत्मा हो। सब अलग अलग मुंह होंगे तो हम कहेंगे ना हम कौन है, फिर मैं कौन हूँ? आ जाएगा ना। अगर 100 फेस दिखा दिए जाएगी, अब पता नहीं, हो सकता है बकरे बन गए हों, कुत्ते बन गए हों, कह नहीं सकते, लेकिन वही है। जैसे उदाहरण इसमें दिया है, हाँ ये मैंने उदाहरण तो बता ही दिया था, काम में नहीं दिया। तो जैसे अभी करने में लग सकता है, वह जैसे कि अभी हमें लग सकता है कि कृष्ण भावनामृत में बहुत तपस्या है, सुबह जगना, मॉर्निंग आरती करना, ये करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, बहुत तपस्या है ये। लेकिन जब ये तपस्या करते करते जब सुख मिलने लगेगा, यानी रियल आनंद मिलने लगेगा, तो फिर ये तपस्या लगेगी, फिर आनंद लगेगा। और मिलेगा क्या? सुख ही सुख रहेगा। लेकिन इस जीवन में अगर तुम शरीर के लिए संघर्ष करते हो तो संघर्ष ही है, सुख कुछ भी नहीं है तो वैसे दोनों में संघर्ष है, आध्यात्म में भी करना पड़ता है। लेकिन बस फर्क है, इसमें क्षणिक सुख मिलेगा, उसमें शाश्वत सुख मिलेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा रास्ता पकड़ना है। शाश्वत सुख मतलब कि जो कभी खत्म होने वाला सुख नहीं है, वो चूज करना है, या फिर जो छोटे मोटे सुख मिल गए, कल फिर वही रोना धोना, आज थोड़ा सुख मिल गया कल रोना धोना। जैसे एक इंसान उल्टा लटका हुआ है, नीचे कुआं है और उसमें सांप बैठे हैं, और एक तरफ से चूहे वो काट रहे हैं, रस्सी काट रहे हैं, एक तरफ शेर खड़ा है खाने के लिए, और शहद टपक रहा है मुंह पे, उसको लग रहा है सुख है, एक एक बूंद आ जाती है। और हाँ, और वो भी मक्खियां मधुमक्खियां खा रही हैं उनको, नोच रही हैं, और तो भी सोच रहा मैं सुखी हूं। तो वही इंसान इंसान का वही हाल है। तो वही यहाँ पे बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। अब आगे, यह बात कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी, यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। अब समझ गए? इंद्रियों का कार्य है, मतलब कार्य सामने प्रस्तुत दिख रहा है ना, वो इंद्रियों का कार्य है। इंद्रिया इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। तो इंद्रिय क्या है? इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमने इच्छा करी, अब उसको पूरा कैसे करें? इंद्रिय तो पूरा करेंगे। वही होता है। तो यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और ये सारी चीजें, शरीर इंद्रिय कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति द्वारा।
और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। देखा कि कोई कोई व्यक्ति शुरू से लंगड़ा होता है, तो पूर्व कर्म के साथ उसे शाप नहीं मिल गया। इस तरीके से पूरी जिंदगी कोई अंधे होके बिताए तो कैसा लगेगा? मान लो कि आंखें नहीं, आंखें चली गई और अब सोचो पूरी जिंदगी बितानी, शाप नहीं होगी एक तरह से, श्राप। और वरदान मतलब अच्छी लाइफ मिल गई, बहुत बोला बाला हो रहा है तो वरदान टाइप का हो गया, मतलब उस पे दिखा रहे हैं। ठीक है? जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। कहां कहां पहुंचाती? जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है। एक बार शरीर मिल गया, प्रकृति के वश में हो गया। क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। अगर मान लो कुत्ता बन गए, फिर कैसे करोगे कार्य? प्रकृति के अनुसार। सुअर बन गया तो कैसे करोगे कार्य? प्रकृति के अनुसार। कुछ कर सकते हो अपनी तरफ से? तो वही बता रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। जैसे मनुष्य की उपाधि भक्ति में कोई स्थान नहीं है। मान लो कि जो भक्ति है, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकते, कम बुद्धिमान नहीं कर सकते, भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो कम बुद्धिमान हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, गीता नहीं आती, मैं तो भक्ति नहीं कर सकता। इसकी कोई स्थान नहीं। भक्ति हर कोई कर सकता है। हरे कृष्णा तो हर कोई बोल सकता है, और एक हरे कृष्णा बोलने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये हमें समझना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं इसमें, मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, और जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। अब जैसे ही उसे कुत्ते का शरीर मिला, वो कुत्ते की तरह आचरण करने लगेगा। फिर कुत्ता हरे कृष्णा बोल सकता है? नहीं, भौं कर सकता है खाली। तो जैसा जो मिल गया और वैसे आचरण। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, अरे तुम तो भक्ति कर लेते हो, हम पे जब कृपा होगी तो हम भी करेंगे। कृपा कैसे होगी? ये कृपा ही तो है, मनुष्य जीवन मिलना, और क्या है? मान लो कुत्ते का शरीर मिल जाता, कर लेते भक्ति? नहीं। तो यही मानव जीवन देना ही कृपा है भगवान की। और कौन सी कृपा दें? सब तो मिल गया, अब कौन सी कृपा मिलेगी? जैसे कुछ लोग बोलते नहीं है कि अब क्या भगवान वैसे चिट्ठी लिखेंगे कि भाई मैंने मनुष्य जीवन दे दिया है, अब कर ले भक्ति? दे तो दिया। ये देना ही मतलब है कि भगवान ने तुम्हें साधन दे दिया है, अब इस साधन से तुम अपने साध्य तक पहुंच जाओ। साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त हो गया, यानी सुअर का, तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए पात्र है। अब वो मल ही खाएगा और सूकर की भांति रहेगा। इसीलिए मनुष्य जीवन जैसे भी प्राप्त हुआ है, इसको सफल बनाने के लिए भक्ति करनी ही करनी चाहिए। चाहे कैसे भी करो, कितनी भी करो, पर करनी चाहिए। पूरा जीवन भोग में नहीं निकाल देना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और लास्ट टाइम पे मरते समय पता चलेगा पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। माँ की घर में मैंने प्रॉमिस किया भगवान से कि हाँ मैं भक्ति करूंगा, और फिर लास्ट टाइम कहेगा अरे एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, अब की बार करूंगा। तो यमदूत क्या कहेंगे? मौका? क्या बोलता था? स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते, और पीटो इसको। तो जो बोलता है ना स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते, सब यही है, वो और पिटता है इस तरीके। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। तो मैंने बोला वरदान, वरदान मतलब कि देवता का शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन शाप मतलब दुख भरा हो गया, लंगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो पूरा जीवन दुख का करता है। यही प्रकृति का नियम है। वेदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, द्वा सब सुपर्णा सुयुजा सखाए। द्वा मतलब दो पक्षी, दो पक्षी हैं। सुपर्णा से जो एक दूसरे के मित्र हैं, और एक पेड़ पे बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी सिर्फ देख रहा है। फल खाने वाला जीवात्मा है, देखने वाला परमात्मा। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहते हैं। सदा कितने कृपालु हैं? सुअर की योनि में भी साथ है, और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। तो बहुत अच्छा श्लोक था ये। इससे श्लोक से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति के लिए ही मिला है। यही भगवान का वरदान है तुम्हारे लिए, मतलब दे दिया है सीधी सीधी फैसिलिटी, बस अब करने लग जाओ। ओके।